हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज है 11 जून, डे 11 क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आपको 5 फलों के नाम लिखने हैं और इन्हें पेज पर 3 बार रिपीट करना है। इंग्लिश के अंदर 5 एनिमल्स नेम लिखने हैं, इनको लर्न भी करना है स्पेलिंग से और इनको 3 बार पेज के ऊपर लिख लेना है। उर्दू में आपको एक छोटी नज़म याद करनी है और फिर उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। 4-5 लाइन लिख लेंगे, काम चल जाएगा। क्लास फर्स्ट का मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। रोमन वर्ड लिखेंगे फर्स्ट टू 10th, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको इसी तरह से नोट करके 3 बार रिपीट कर देंगे। डे 11 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको घर की 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं और एक पेज पर 3 बार रिपीट कर लेना है। इंग्लिश में आपको 5 फ्रूट्स नेम लिखने हैं, इनको लर्न करना है स्पेलिंग से और इनको 3 बार रिपीट कर लेंगे पेज पर। उर्दू में आपको एक नज़म लिखनी है और उसको याद भी कर लेनी है। छोटी नज़म लिखनी है, 4-5 लाइन की लिख लेंगे। मैथ के अंदर आपको कलरिंग पेज दिया गया है, ये आप पहले अपनी बुक के अंदर नोटबुक के अंदर इसी तरह से बना लेंगे इस फिश को। उसके बाद जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ आपको येलो कलर करना है और जहाँ जहाँ आपको 2 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सैफरन कलर करना है, यानी कि ऑरेंज कलर करना है। डे 11 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको घर की 8 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, 5 नहीं लिखने हैं। आपके हॉलीडे होमवर्क के अंदर 5 लिखे हुए हैं। इंग्लिश में आपको 5 फ्रूट्स नेम आपके हॉलीडे होमवर्क के अंदर दिए गए हैं, 5 नहीं लिखने हैं, आपको 8 फ्रूट्स नेम लिखने हैं। उर्दू में आपको एक नज़म लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर, फिर उसको याद कर लेना है। मैथ के अंदर आप एक कलरिंग पेज दिया गया है, पहले इस फिश को आप अपनी नोटबुक के अंदर ऐसे ही बना लेंगे। जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ ये येलो कलर करना है और जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सैफरन कलर करना है, यानी कि ऑरेंज कलर करना है। डे 11 जून क्लास 4 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। घर की 10 वस्तुओं के नाम आपको लिखने हैं, 5 नहीं लिखने हैं। आपके हॉलीडे होमवर्क के अंदर 5 दिए गए हैं। इंग्लिश में आपको 10 फ्रूट्स नेम लिखने हैं, 5 नहीं लिखने हैं। आपके हॉलीडे होमवर्क के अंदर 5 दिए गए हैं। उर्दू के अंदर आपको एक नज़म याद करनी है और पूरा पेज उसका अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। मैथ के अंदर आपको एक कलरिंग पेज दिया गया है, ये फिश ऐसे ही एज इट इज़ अपनी नोटबुक के अंदर बना लेनी है और जहाँ जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ येलो कलर करेंगे और जहाँ जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ आपको ऑरेंज कलर फिल कर लेना है। डे 11 जून क्लास 5th का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी में आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं, यानी कि आपके परिवार में आपके सगे बहन भाई, आपकी अम्मी, आपके पापा, आपके दादी, आपके दादा अगर रहते हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे। चाचा चाची या उनके बच्चों का नाम आपको नहीं लिखना है और 3 बार इसको रिपीट करना है एक ही पेज के ऊपर। इंग्लिश में राइट योर फैमिली मेम्बर्स नेम, जो आपने नाम हिंदी में लिखे हैं उन्हीं को इंग्लिश में लिखेंगे और 3 बार पेज के ऊपर रिपीट करेंगे। उर्दू के अंदर सबक पढ़कर सवाल जवाब लिखें, यानी कि आपको सबक नंबर 2 पढ़ना है, ये ध्यान रखेंगे। सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 पढ़ने के बाद आपको उसके सवाल जवाब जो हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। मैथ के अंदर आपको 4 डिवीजन के सम्स दिए गए हैं, ये आपके सामने डिवीजन के सम्स दिए गए हैं, इनको आप नोट करके इनको सॉल्व कर लेंगे। 11 जून डे 11 क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। आपको हिंदी के अंदर आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं। आप अपने सगे बहन भाई, पापा, अम्मी, दादा, दादी इनका नाम लिख सकते हैं। चाचा चाची या उनके बच्चे आते हैं तो उनको आप उनके नाम ना लिखें और 3 बार इसको एक पेज के ऊपर ही रिपीट करना है। जो नाम आप हिंदी में लिखेंगे उन्हीं नाम को आप इंग्लिश में रिपीट करेंगे, इंग्लिश में लिख लेंगे। उर्दू के अंदर सबक नंबर 2 पढ़ना है और उसके सवाल जवाब आपको नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। मैथ के अंदर आपको 4 डिवीजन्स के सम्स दिए गए हैं, ये आपके सामने 4 डिवीजन के सम हैं, इनको आप नोटबुक में नोट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। क्लास 7 11 जून डे 11 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी के अंदर आपको 5 मुहावरे लिखने हैं। ये 5 मुहावरे आप कहाँ से लिखेंगे, तो अपनी ग्रामर की इंग्लिश व्याकरण की जो हिंदी व्याकरण की जो आपकी नोटबुक बुक है उसके अंदर आपको मुहावरे कहीं ना कहीं दिए हुए होंगे, वहाँ से आप इनको नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। इंग्लिश के अंदर आपको 10 अपोजिट वर्ड लिखने हैं। अपोजिट वर्ड क्या होते हैं, जिनको एंटोनिम्स भी कहा जाता है, जैसे बॉय, बॉय का होता है गर्ल। इस तरह से आप
10 अपोजिट वर्ड लिख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। उर्दू में अपोजिट वर्ड को मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है, जिनको हम उल्टे वर्ड कहेंगे। जैसे दिन का रात होता है, सुबह का शाम होता है, इसी ऊपर का नीचे होता है। इसी तरह से आप 10 मुतज़ाद अल्फाज लिख करके उनको याद कर लेंगे। क्लास 7 मैथ के लिए आपको टेबल लर्न करने हैं और राइट करने हैं। 11 to 15 लर्न भी करने हैं और इनको राइट भी करने हैं। डे 11 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। उर्दू में आपको, हिंदी में आपको 5 मुहावरे लिखने हैं। अपनी हिंदी व्याकरण की बुक उठानी है, उसके अंदर कहीं ना कहीं मुहावरे दिए गए होंगे, वहाँ से देखकर आप 5 मुहावरे लिख लेंगे और इनको याद भी कर लेंगे। इंग्लिश के अंदर 10 अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। इंग्लिश ग्रामर की बुक के अंदर अपोजिट वर्ड्स दिए गए होंगे या फिर आपको लिख लेने हैं। जैसे अबाउ का होता है ब्लो, बिलो, और मॉर्निंग का होता है इवनिंग। इस तरह से अपोजिट वर्ड बोले जाते हैं। अपोजिट वर्ड को ही उर्दू में बोलते हैं मुतज़ाद अल्फाज या उल्टे अल्फाज। उल्टे अल्फाज आप यहाँ पर भी 10। मैथ के अंदर आपको टेबल लर्न करने हैं और राइट करने हैं। 11 to 15 मैथ में आपको टेबल लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं। इस तरह से आज आपका हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा।